हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं डॉक्टर लोकेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएम के बारे में। एलएम यानी कि फिटकरी। फिटकरी के ऐसे 9 जादुई फायदे जो आपको तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं और आखिर आपने कई बार देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग हैं वो शेविंग करते समय, दाढ़ी करते समय फिटकरी का उपयोग करते थे। जैसे उन्होंने शेविंग किया, दाढ़ी बनाई, उसके बाद में उन्होंने फिटकरी लगा ली। आखिर इसका उपयोग क्या है और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इसके अलावा भी आपको फिटकरी के फायदे में मिल सकती हैं, बीमारियां दूर भाग सकती हैं। तो आज का वीडियो फिटकरी पर डिटेल में होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर समझिए। इस छोटे से फिटकरी के टुकड़े को हल्के में नहीं लेना है। बेहद ज्यादा फायदेमंद ये टुकड़ा माना जाता है। आयुर्वेद के अंदर इसकी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं फिटकरी के बारे में। बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग 9 ऐसे जादुई फायदे जो तरह तरह की बीमारियों से आपको शरीर के अंदर बचा सकते हैं और कई सारे कॉम्प्लिकेशन से आपको प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहला इसका फायदा क्या है कि ये इमरजेंसी केसेस में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे हमने सेव किया, दाढ़ी करने के बाद में हमें फिटकरी लगा लेना चाहिए। क्यों लगा लेना चाहिए? आपने कई बार देखा होगा दाढ़ी करते समय हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है, हल्का फुल्का कट लग जाता है और इस कट को हील करने के लिए, इस कट में से ब्लड जो आ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए फिटकरी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये ब्लड को रोकने में मदद करता है। दूसरा, ये कट जो लगा है उसकी हीलिंग के लिए, उस घाव को भरने के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है, ये आपके स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। अगर स्किन पर काले दाग धब्बे ज्यादा हैं, पिंपल्स ज्यादा होते हैं, अगर स्किन खराब ज्यादा रहती है, आप फिटकरी का उपयोग करते हैं तो इस समस्या से भी आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको फिटकरी का उपयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे कौन से स्किन टाइप है जिसमें फिटकरी का यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसके रिजल्ट्स अलग मिल सकते हैं। तीसरा इसका मेजर बेनिफिट होता है आपकी स्किन को टाइट रखने में। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जिन चीजों की भी होती है उसमें एक खासियत होती है, ये आपकी स्किन को टाइट रखने में मदद करती है, यानी आपको यंग दिखाने में मदद करती है। जब आपकी स्किन टाइट रहती है तो आपकी स्किन नई लगती है और आपकी उम्र के हिसाब से एज कम लगती है और आपकी स्किन हेल्दी रहती है। इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है, ये आपकी स्किन को लूज नहीं होने देता। अगर आपकी स्किन पर झुर्रियां हैं, अगर आपकी स्किन लूज हो रही है, समय से पहले एज के अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि लोग बाग आपसे बूढ़ा कहने लगे हैं, तो आपको इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। बेहद ज्यादा फायदेमंद ये माना जाता है इस तरह की प्रॉब्लम को हटाने में। इसका फिफ्थ मेजर बेनिफिट है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है कि जब भी शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई चोट लगी और चोट लगने के बाद में वहां का आसपास का जो एरिया होता है स्वेल हो जाता है, सूजन आ जाती है। जब सूजन आती है तो इस फिटकरी की मदद से उस सूजन को कम किया जा सकता है। वो एक बात अलग है कि अगर किसी को ज्यादा चोट लग गई हो तो उस केस में फिर आपको इसका उपयोग नहीं करना है। तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है और वहां से ट्रीटमेंट कराना है। अगर हल्का फुल्का कोई चोट लग जाता है घर में तो आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। बेहद ज्यादा फायदेमंद ये माना जाता है। इसका सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है। यानी कि अगर स्किन पर या फिर कहीं भी स्किन के किसी भी एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको कम करने में ये मदद करता है, या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में भी ये मदद करता है। आपने कई बार देखा होगा जब भी हम दाढ़ी करते हैं, जब भी हम शेव करते हैं, उस टाइम पर कट लग जाता है, ब्लड आने लगता है, उस टाइम पर हमें डर होता है, फियर होता है, रिस्क होता है कि किसी भी तरह का बाहरी इंफेक्शन हमें यहां से एंटर न कर जाए। अगर एंटर कर जाता है तो आपको इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फिटकरी को उपयोग करते हैं और फिटकरी लगाने के तुरंत बाद कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में वहां से
जो हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी प्रॉपर्टी है जो आप सभी के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद और बेहद ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको लगता है थोड़ा सा भी आपको ये नॉलेजेबल लगता है, आपके फायदे की चीज इसके अंदर आपको मिलती है, तो मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, और कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि ये वीडियो आपको फायदेमंद है या नहीं है। आगे भी मैं और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव और साइंटिफिक वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। इसका सेवेंथ मेजर बेनिफिट होता है एंटीसेप्टिक का प्रॉपरली काम करेगा। तो ये हीलिंग को बढ़ाने में मदद करता है, हीलिंग को ठीक करने में मदद करता है, कट को घाव को भरने में मदद करता है। इसका एट्थ मेजर बेनिफिट होता है ये स्किन के दाग धब्बों को खत्म करने में मदद करता है। जिन लोगों को भी ज्यादा पिंपल्स होते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, जैसे कोई कट भी लग गया तब भी स्किन खराब हो जाती है, तो दाग धब्बा हो जाता है, और इस दाग धब्बे को खत्म करने के लिए आप तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, तरह तरह के आप नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता। तो ये जो फिटकरी है, इसका पाउडर अगर आप उपयोग करते हैं तो ये स्किन के दाग धब्बों को दूर करने में भी मदद करता है। इसका नाइन्थ मेजर बेनिफिट होता है ये आपके पसीने की बदबू से राहत दिलाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, किसी के पास में जाएंगे तो आपको लगेगा इसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, वो स्मेल पसीने का होता है। और अगर आप फिटकरी का अंडर आर्म्स में उपयोग करते हैं तो आप पसीने की जो बदबू आ रही है आप उससे निजात पा सकते हैं। पसीने की बदबू को दूर करता ही है, लेकिन इसके अलावा ये मुंह की बदबू को भी दूर करता है। जिनको भी लगता है कि मुंह की बदबू ज्यादा आती है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू स्मेल आता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आधा कप पानी लीजिए और आधा चम्मच आप फिटकरी का पाउडर लीजिए, और फिटकरी का पाउडर उसमें मिक्स करके आपको गार्गल करनी है, आपको गुल्ली करनी है। ये गार्गल आप जब करेंगे तो आपके मुंह के अंदर जो बदबू है वो भागना स्टार्ट हो जाएगी और आपका मुंह फ्रेश हो जाएगा। आपके मुंह से जो ब्रीद आ रहा है वो फ्रेशर होगा। अगर आप इसका हनी के साथ उपयोग करें, फेस मास्क की तरह उपयोग करते हैं, तो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये फिटकरी के कुछ फायदे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम जानते हैं कि फिटकरी को कैसे उपयोग करना चाहिए। दो तरीके हैं। सबसे पहला, अगर आपको स्किन के लिए उपयोग करना है तो शहद में मिलाकर करिए। जैसे आधा चम्मच आपने फिटकरी का पाउडर लिया और 1 से 2 चम्मच आपने लिया शहद, उसमें मिलाइए और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और अपने फेस पर इसे लगा लीजिए। फेस मास्क की तरह आप इसे उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, अगर आपको शहद में नहीं लगाना है तो दूसरा तरीका है कोकोनट ऑयल के साथ में आप आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर लीजिए और 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल लीजिए, इसमें आप इसे मिला लीजिए और शाम को सोते समय हल्के हाथों से इसकी मसाज करिए। 10-15 मिनट तक छोड़ दीजिए मसाज करके, और फिर उसके बाद में आप मुंह को साफ कर सकते हैं, फेस वॉश कर लीजिए। ठीक है, ये तरीका बेहद ज्यादा फायदेमंद है और तरह तरह की बीमारियों से आपको बचाने में मदद करता है। और एन इमरजेंसी आप इसको घर पर जरूर रखिए कि अगर किसी को मान लीजिए थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी को अगर गले में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है, तो ये मसूड़ों को भी हेल्दी रखने में बेहद ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।